में हम लोग मौजूद है जनपद बलिया के फेफना विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री उपेंद्र कुमारी जी। शिवाजी जी, हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है और नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आपको भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आज यहाँ पे एक चौपाल टाइप का कोई कार्यक्रम था, तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम? चौपाल टाइप का कार्यक्रम नहीं था। चौपाल का कार्यक्रम गांव के अंदर होता है। यह कार्यक्रम फेफना विधानसभा का खेल स्पर्धा, जो यहाँ के 4 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे स्वर्गीय गौरी भैया के नाम पे करने का आयोजन फेफना विधानसभा के लोगों ने किया था। और उसी की तैयारी बैठक के लिए यहाँ पे फेफना विधानसभा के प्रमुख लोग जो खेल से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संगठन के मंडल के अध्यक्ष वगैरह हैं, इस तरीके का जो एक फोरम था, उन फोरम के लोगों की बैठक थी और उस तैयारी बैठक के लिए यहाँ पे आए थे। इसका आयोजन कब हो रहा है और ये आयोजन कितने दिनों तक चलेगा? ये खेल का आयोजन 3 स्तर पे होना है। एक न्याय पंचायत स्तर पे होना है, एक ब्लॉक स्तरीय होना है और उसके बाद एक फेफना विधानसभा के स्तर पे होना है। इन 3 फेज में होना है। 7 तारीख से 7 अक्टूबर से 7 नवंबर से यह न्याय पंचायत स्तर से ये सोहाव ब्लॉक से इस खेल का शुभारंभ होगा और 25, 26, 27 फेफना विधानसभा स्तर पे इसका समापन होगा। तो 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में फेफना विधानसभा का यह खेल स्पर्धा का कार्यक्रम फेफना विधानसभा के न्याय पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर पर किया जाए, जिसमें फेफना विधानसभा के 19 साल के नीचे के बालक बालिकाएं और 19 साल के ऊपर के पुरुष और महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के खेल का आयोजन है, जिसमें कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है। एथलेटिक्स में जाएंगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़ है। विधानसभा स्तर पे 5 किलोमीटर की भी दौड़ है। 60 साल के ऊपर के लोग वॉक करने वाले हैं, उनका भी कंपटीशन है। और जो हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अंताक्षरी होता है, लिपिक होता है, इसमें जो प्रतिभा के धनी हैं, वैसे लोगों की भी प्रतियोगिता कराई, उनको भी सम्मानित करने का काम हमारा मंच करेगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही है, तो इसको लेकर आपकी भूमिका क्या रहेगी बलिया के चुनाव को? माने किस तरीके की चर्चाएं जोर शोर पे? तो जोर शोर से चल रही है कि भाई किसका टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, तो इसको लेके आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं ये भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते देश के अंदर, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बलिया में पुनः कमल खिला करके यहाँ सांसद जी को सांसद बना के जिताने के लिए फेफना विधानसभा के लोग कटिबद्ध हैं। और अब की बार फेफना में 1 लाख पार के नारे के साथ हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं और उसी के लिए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक और छोटी सी बात आई दिमाग में, इसका भी हमें स्पष्टीकरण कर दीजिए कि जो यह मेरा देश मेरा माटी का है जो स्लोगन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो इसके पीछे आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा माटी मेरा देश के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका एजेंडा ये था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जो हमारे आपके पूर्वजों, जिसमें बलिया जनपद के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, तो ऐसे सभी लोगों ने, जिन वीर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, जिनके आंखों में सपने कुछ और, उन सपने को साकार करने के लिए गांव-गांव की मिट्टी, जिस धरती पे वो हमारे वीर शहीद पैदा हुए हैं, उन गांव-गांव में जाकर के उनकी मिट्टी लेना, मिट्टी नहीं है तो अक्षत के रूप में चावल लेना, उनके सपने को साकार करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाकर गरीब से लेकर अमीर तक, राजा से लेकर रंक तक, किसान से लेकर नौजवान तक, पुरुष से लेकर महिला तक, यानी हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि योजनाएं तो बहुत हैं। अगर उन योजनाओं का जिक्र किया जाए तो समय कम पड़ सकता है, लेकिन योजनाएं कम नहीं पड़ सकती है। और मेरा जैसा नौजवान एक लाइन में कहता है कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे आप हो, किसी भी परिवार के व्यक्ति में, किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी इस धरती पे जीने तक
और स्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और यही सपना हमारे देश के उन 20 शहीदों का था जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते लोगों ने चूमा, अपनी जवानी, जान और जवानी गंवाई। उन्हीं सबको श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा माटी मेरा देश का अभियान गांव-गांव घर घर तक चल रहा है। ये उनको श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पद तिवारी जी। उन्होंने बताया कि कई चीज़ों की योजनाओं के बारे में बताया। सबसे बड़ा योजना जो अभी यहाँ पे चर्चा हुआ है गोली भैया खेल महोत्सव को लेकर फेफड़ा विधानसभा में। और दूसरी बात जब मैंने इनकी चर्चा की अपना माटी अपना देश को लेकर, तो एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो अमर शहीद हुए हैं अब तक के, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो आगे भी इनके साथ चर्चाएं होती रहेंगी, आगे भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी इनके साथ। और इनकी चर्चाओं को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश से सीधा संवाद।